Welcome to my YouTube channel. In this video we will discuss about Let Me Not to the Marriage of True Minds. ये विलियम शेक्सपियर ने एक सोनेट लिखी है, हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। एंड विलियम शेक्सपियर के बारे में जो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो है वो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, प्लीज़ आप जाके देख लेना, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। एंड इससे पहले भी हमने एक सोनेट डिस्कस की है विलियम शेक्सपियर की, एंड ये दूसरी सोनेट हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। चलिए सो इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो वर्ड मैरिज यूज़ किया गया है इसका मतलब है यूनियन, एंड ट्रू माइंड्स का मतलब है ट्रू लव, ठीक है। ट्रू माइंड्स मीन्स ट्रू लव एंड मैरिज मीन्स यूनियन, ठीक है। चलिए सो इस पोएम को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन में बता देती हूँ। विलियम शेक्सपियर ने बहुत सारी सोनेट्स लिखी हैं। इनकी सोनेट्स को हम इंग्लिश सोनेट्स भी बोलते हैं, ठीक है। एक जो सोनेट होती है ना, ये एक शॉर्ट पोएम होती है, ठीक है। एंड इसके अंदर 3 क्वेट्रंस होते हैं, एंड हर एक क्वेट्रन के अंदर 4 लाइंस होती हैं। एंड सोनेट की जो लास्ट की 2 लाइंस होती हैं उसको हम कपलेट बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि इस वाले के अंदर ये स्टार्टिंग में ये 4 लाइंस हैं, उसके बाद ये 4 लाइंस हैं, लास्ट में ये 4 लाइंस हैं, एंड ये 2 जो लाइंस हैं इनको हम कपलेट बोलते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इसकी थीम से। इस सोनेट की थीम है लव, ठीक है। इस वाली सोनेट के अंदर प्यार की बात की गई है। एंड ये जो सोनेट है ये 116th सोनेट है शेक्सपियर की। उन्होंने 154 सोनेट्स लिखी हैं जिसमें ये सोनेट बहुत पॉपुलर है, ठीक है। इसमें विलियम शेक्सपियर लव की फ़िलॉसफ़ी के बारे में बताते हैं। वो ये बताते हैं कि जो प्यार है वो बाहर के किसी एक्सटर्नल फैक्टर के ऊपर डिपेंड नहीं होता, जैसे कि टाइम, प्लेस या फिर कोई भी ऑब्स्टिकल प्यार में नहीं आती अगर प्यार सच्चा है, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि ये उनकी जो सोनेट है जो शेक्सपियर ने लिखी है, ये उनका एक फ्रेंड है जिसका नाम है अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन, ठीक है। उनको इस पोएम के थ्रू, इस सोनेट के थ्रू वो एड्रेस करते हैं। इस सोनेट के थ्रू वो सच्चे प्यार और फ्रेंडशिप की कंसिस्टेंसी के ऊपर एम्फेसाइज करते हैं जब अर्ल अट्रैक्ट हो जाते हैं दूसरी लेडी की तरफ, ठीक है। और यहाँ पे वो कहते हैं, मीन्स शेक्सपियर ये कहते हैं कि सच्चा प्यार और फ्रेंडशिप कभी भी चेंज नहीं होते, और अगर ये टाइम के साथ चेंज आता है तो वो ट्रू लव नहीं है। एंड वो ये भी कहते हैं कि अगर कोई लवर अपनी बिलेवर्ड को छोड़ देता है जब वो ओल्ड होती है एज के साथ, ठीक है, मीन्स ऑब्वियसली अगर आपको कोई पर्सन आज अट्रैक्टिव लग रहा है तो कुछ टाइम के बाद हो सकता है वो आपको उतना अट्रैक्टिव ना लगे। तो अगर लवर इस चीज़ को देखकर अपनी मिस्ट्रेस को या फिर अपनी बिलेवर्ड को छोड़ता है तो इसका मतलब उसका प्यार सच्चा नहीं था, ठीक है। यहाँ पे वो लव को एक लाइट हाउस के साथ कंपेयर करते हैं। लाइट हाउस आपको पता होगा जो कि शिप्स को डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। मीन्स सी के अंदर एक स्ट्रक्चर बना हुआ होता है, एक बिल्डिंग सी बनी हुई होती है, ठीक है। उसको लाइट हाउस बोला जाता है। चाहे कितनी भी वेव्स, सी स्टॉर्म्स आएँ और उस लाइट हाउस के साथ टकराएं, फिर भी वो उस लाइट हाउस को हार्म नहीं कर पाती, और कंटिन्यूसली जो लाइट हाउस है वो शिप्स को गाइड करता है। इसी तरीके से एक ट्रू फ्रेंडशिप, चाहे कितनी भी डिफ़िकल्टीज आ जाएं लाइफ के अंदर, वो कभी भी ब्रोकन नहीं होती, ठीक है। और पोएम के अंदर वो सेकंड मेटाफर यूज़ करते हैं। उसके अंदर वो ट्रू फ्रेंडशिप को या ट्रू लव को एक पोलर स्टार के साथ कंपेयर करते हैं। पोलर स्टार जिसको हम नॉर्थ स्टार बोलते हैं, जिसकी हमारी पूरा जो स्काई है उसके अंदर उसकी पोजीशन एकदम फिक्स्ड है। उस पोल स्टार की पोजीशन कभी भी चेंज नहीं होती, ठीक है। वो उसी प्लेस पर वो तारा चमकता है, ठीक है। सो इसी तरीके से वो बोलते हैं कि एक सच्ची फ्रेंडशिप चाहे कितना ही टाइम बीत जाए वो कभी भी ख़त्म नहीं होती, या फिर जो सच्ची फ्रेंडशिप है वो हमेशा रहती है, लाइफ टाइम रहती है, ठीक है। चलिए उसके बाद वो कहते हैं कि कैसे उनका फ्रेंड एक लेडी की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। एंड थर्ड क्वेश्चन के अंदर वो कहते हैं कि कैसे उनका फ्रेंड एक लेडी की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है। उसको देखकर ऑब्वियसली वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होगी। वो कहते हैं कि ये जो प्यार है, जो वो अट्रैक्शन है उसका उस लेडी की तरफ उसके फ्रेंड का, वो धीरे धीरे टाइम के साथ, एज के साथ जो है वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि वो जो लेडी है वो आज जितनी ब्यूटीफुल है, हो सकता है कुछ सालों बाद उसकी ब्यूटी में कमी आ जाए, मीन्स वो ज़्यादा सुंदर ना दिखे जैसी वो पहले दिखती थी, तो ऑब्वियसली अट्रैक्शन कम हो जाएगा। आगे पोइट कहते हैं कि ट्रू लव और फ्रेंडशिप इमॉर्टल होते हैं, ठीक है। चाहे कितना भी टाइम बीत जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, उसकी ब्यूटी उतनी ही रहती है, ठीक है। सो वो ट्रू लव और फ्रेंडशिप कभी भी ख़त्म नहीं होते। ओके, सो इसी के बारे में इस पूरी पोएम के अंदर बताया गया है। एंड जो ये 2 लाइंस हैं लास्ट की,
इसके अंदर शेक्सपियर एक्सप्रेस करते हैं अपना फुल फेथ लव की फ़िलॉसफी के ऊपर, ठीक है। वो ये कहते हैं कि अगर उनके ये व्यूज़ ट्रू लव और फ्रेंडशिप के बारे में रॉन्ग प्रूव होते हैं, उसके बाद वो ये कंक्लूड करते हैं कि किसी भी मैन ने सच्चा प्यार नहीं किया, ठीक है। एंड उसके बाद वो अपने पोइट होने के सारे क्लेम्स या फिर दावे जो हैं उनको गिव अप कर देते हैं, मीन्स दावे छोड़ देंगे, ठीक है। और यहाँ पे वो स्ट्रेस करते हैं एक सच्ची फ्रेंडशिप और सच्चे प्यार पर, जो कि कभी ख़त्म नहीं होता, हमेशा वो रहता है, ठीक है। सो इस पूरी सोनेट के अंदर यही था जिसके अंदर वो ट्रू लव और फ्रेंडशिप के बारे में हमें बताते हैं, ठीक है। सो इसके अंदर दो मेटाफर यूज़ किए गए हैं। एक तो उन्होंने लाइट हाउस के साथ कंपैरिजन किया है और दूसरा उन्होंने पोलर स्टार के साथ ट्रू फ्रेंडशिप या लव को कंपेयर किया है, ठीक है। सो ये सोनेट नंबर 116 है एंड लव के ऊपर इस पोएम को लिखा गया है, मीन्स इस सोनेट को लिखा गया है। एंड इसके बाद ये पूरी हमारी सोनेट ख़त्म होती है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर पहली बार विजिट कर रहे हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड अगर आपने विलियम शेक्सपियर के बारे में एक इंट्रोडक्टरी वीडियो डाल रखी है, अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ आप देख लेना, आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा इस चैनल पे आपको ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस एंड हिस्ट्री की भी वीडियोस मिल जाएंगी, ठीक है। सो आप उनको भी जाके देख लेना, एक बार पेज पे विजिट करके आप ये सारी चीज़ें चेक कर लेना, ओके। थैंक यू सो मच। एंड पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो को लाइक करना। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।